हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। बचपन की हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग के किसी कोने में छिप जाते हैं, और जब वो मोमेंट्स याद आते हैं तब या तो दुख होता है या फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। गर्मियों में जब कभी मैं जल्दी उठ जाता था तो चुपचाप छत पर शांत बैठ जाता था, सुबह सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेता था। पास में ही एक खंबा था, पर जो लाइट तोते बैठे होते थे, तो मैं बैठा बैठा सोचता था कि शायद इनमें तो मैं बेटा बेटा सोचा करता था कि कोई कबूतर आ जाए या तोता मेरे पास आकर बैठ जाए, पर धीरे धीरे सब उड़ जाया करते थे और फिर मैं भी चला जाता था। ये जो स्क्रीन पर आप चिड़िया देख रहे हैं, इससे बड़ा लगाव रहा है मेरा। जब ट्यूबवेल से पानी आता था तब हम बाहर टब भर कर रख देते थे, तो ये चिड़िया उस टब में नहाया करती थी, खेला करती थी। कई बार मेरे पुराने स्कूल के जूतों में इन्होंने अपना घर भी बसाया है, और मेरी ड्यूटी होती थी इन अंडों की देखभाल करना स्कूल से आने के बाद। इन दोनों ही यादों में मेरे लिए सिर्फ दुख है, ना तो वो शांत माहौल बचा है, ना शुद्ध हवा, और ना ये चिड़िया। अब ये हमारे गांव में देखने को नहीं मिलती है, लुप्त नहीं हुई है पर कम हो गई है। और हवा का क्या हाल है ये तो आप सब जानते ही हैं, आप देख ही रहे होंगे। हमारी राजधानी दिल्ली वैसे ही फेमस है एयर पोल्यूशन के मामले में। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एयर पोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। हम जानते हैं पहले फ्रेश एयर के बारे में। फ्रेश एयर एक्चुअली में होती कैसी है? एयर जिसमें ऑक्सीजन होती है और कुछ नाइट्रोजन अदर गैसेस एक बैलेंस अमाउंट में होती हैं। अगर कोई पोल्यूटेंट होगा भी तो वो बिल्कुल कम मात्रा में होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में अदर गैसेस तो होती हैं। ठीक, बारिश के बाद जो एयर होती है वो बिल्कुल फ्रेश एयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि धूल के कण पानी के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं, और जब फ्रेश एयर में अदर हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, जिससे कि गाड़ियों का धुआं, पटाखों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की वजह से उड़ने वाली धूल के कण, फैक्ट्री और पावर प्लांट से उठता धुआं, इससे हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है। अब जो पोल्यूटेड एयर में सबसे डेंजरस चीज़ होती है वो होती है PM 2.5। बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, हमारे बालों से 20 गुना तक छोटे धूल के कण, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे नेचुरल फिल्टर्स को भी पार कर जाते हैं। जैसे नाक के बाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, ये पार्टिकल फिर हमारे लंग्स में और ब्लड्स में जाकर फिर हमें बीमार करते हैं। ऐसी कुछ और गैसेस भी होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी। तो इसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है? टेक्निकली तो हमारे पास सॉल्यूशन है एयर प्योरीफायर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। उससे पहले अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं प्यूरीफायर काम कैसे करता है। इसमें एक फैन लगा होता है जो एयर को अंदर खींचता है। इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, बस काम यही होता है कि हवा को अंदर खींचना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्यूरीफायर्स में, वो होते हैं इसके फिल्टर्स। और इसमें 3 तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं। पहला फिल्टर होता है प्री फिल्टर। ये बड़े पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है, जैसे कि बाल, फर, इंसेक्ट, और ये प्रोटेक्ट भी करता है हेपा फिल्टर्स को, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद वाला फिल्टर। प्री फिल्टर वॉशेबल होता है, आप इसे धो सकते हैं और वॉश करके दोबारा इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फिल्टर होता है वो होता है हेपा फिल्टर। ये जो मेन फिल्टर का काम करता है, ये PM 2.5 और PM 10 स्मोक, पोलन, बैक्टीरिया को ब्लॉक कर सकता है। मतलब कि 99.97% पार्टिकल्स को ये रोकता है। इसकी एवरेज लाइफ 6 से 8 मंथ तक होती है। इसके बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप नया लगवा सकते हैं, क्योंकि फिर ये पूरा डार्क हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। इसके बाद अगर कुछ और छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं तो फिर थर्ड फिल्टर्स आता है यहाँ पे, जिसे हम कार्बन फिल्टर्स कहते हैं। ये स्मोक की स्मेल्स और बाकी हार्मफुल जो स्मोक गैसेस होती हैं उनको रोक लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारी एयर प्यूरिफाई हो जाती है, और ये पूरा बेसिक मैकेनिज्म होता है एक प्यूरीफायर का। तो प्यूरीफायर के बारे में बस इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें सबको, आम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्यूरीफायर काम कैसे करता है। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।